हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का आपका मोशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक ग्राफ्स। द ग्राफ्स बिटवीन द पोजीशन एंड टाइम, ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, द ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो टाइम चेंज होने के साथ साथ में इन तीनों वेरिएबल में, इन तीनों क्वांटिटीज़ में क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी ग्राफ की पोजीशन क्या होगी, वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए ग्राफ बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले व्हाट द रिक्वायरमेंट्स आर देयर टू मेक अ पर्टिकुलर एंड परफेक्ट ग्राफ की, उसमें भी मार्क्स कटने वाले होते हैं, तो वो मार्क्स भी नहीं कटे आपके। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक ग्राफ को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। तो फर्स्ट ग्राफ हम बना रहे हैं पोजीशन एंड टाइम के बारे में। तो हम टाइम हमेशा इस एक्सिस पे लेंगे और ये एरो लगाते हैं। ये अपना है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो अपना एक्स एक्सिस होता है, और जो वर्टिकल है वो हमेशा वाई होता है। तो जो चेंजिंग क्वांटिटीज़ हैं वो अपन यहाँ लेते हैं जो चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ हम लेंगे पोजीशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन वो कहाँ रखा हुआ है, यहाँ हमने लिया टाइम। तो टाइम को हम पर सेकंड में लेते हैं। 1 2 3 4 5 का गैप लेंगे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक है, यह पोजीशन अपनी है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इस टाइप से हम पोजीशन ले लेंगे, है ना। 3 मीटर, ये यहाँ भी अपन ने एरो प्लेस कर दिया। अब अगर हम तीन तरह से ग्राफ बनाएंगे, व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट, व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तब। तो पहले हम ये तीन देखते हैं कि जब बॉडी रेस्ट पे है आपकी। तो फर्स्ट ग्राफ हम बनाने वाले हैं बॉडी रेस्ट में। तो यहाँ जब आपकी बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, अगर मान लो उसकी ऑलरेडी पोजीशन 2 मीटर पे है या 3 मीटर पे है, किसी भी पोजीशन पे है, अगर आपकी बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब चाहे 1 सेकंड की बात करें हम, 2 सेकंड की बात करें, 3 सेकंड की बात करें, 4 की बात करें, उसकी पोजीशन सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ 1 सेकंड पे भी देखें तो पोजीशन 2 मीटर ही है, यहाँ 2 सेकंड पे देखें ऑलमोस्ट 2 मीटर ही है वापस, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, तो 5 सेकंड मीन्स कितना भी आप टाइम बढ़ाए जाओ उसकी पोजीशन 2 मीटर पे कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। अगर बॉडी मोशन में होती तो पोजीशन चेंज होती है, तो बॉडी जब रेस्ट पे है तो उसकी पोजीशन सेम रहेगी। तो इसका ग्राफ हम केवल ये लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट ग्राफ है अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सेम उसकी तरह हमने बाकी चीज़ें मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी हैं जिससे अपना वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। तो वेलोसिटी हमने चेंजिंग है तो वाई एक्सिस पे लिया, टाइम हमने वापस एक्स एक्सिस पे लिया है। तो जब बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे इसका मतलब वो मूव नहीं कर रही है, उसकी ना तो इनिशियल वेलोसिटी है ना फाइनल वेलोसिटी है। जब बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन पे ही वो बनी हुई है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस पे ही बनेगा। ठीक है, ये हमारा जो ग्राफ है ये वाला एक्स एक्सिस पे ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, अगेन रेस्ट पे है इसीलिए बन रहा है। मोशन करेगी तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, तब वापस लाइन ऊपर की तरफ मूव करेगी। थर्ड ग्राफ हमारा आता है एक्सेलरेशन एंड टाइम के बिटवीन। तो एक्सेलरेशन अगेन हमने इस पे लिया है, टाइम को हमने नीचे लिया है। तो एक्सेलरेशन जब हमने कह दिया एक्सेलरेशन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, जब बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे इसका मतलब यू भी ज़ीरो, वी भी ज़ीरो, सब ज़ीरो है, कोई चलना मूवमेंट कुछ भी नहीं है उसमें। जब नो चेंज इन द वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो ही होगा, और जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो ग्राफ अगेन ऑन द सेम लाइन एक्स एक्सिस पे ही इसका ग्राफ बनेगा। तो ये तीनों ग्राफ आपने देखे किसके लिए हैं, ये तीनों ग्राफ हमने ड्रॉ किए हैं जब बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन पे है तो ग्राफ्स में क्या चेंजेस आता है। नेक्स्ट अपने आता है जब यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी है तब क्या हो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि हमेशा वो सेम वेलोसिटी से ही चलता जा रहा है, उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स नहीं है, मीन्स है ना, एक ही वेलोसिटी से वो मूव करता जा रहा है। जब एक ही वेलोसिटी से मूव करेगा तो बॉडी की पोजीशन चेंज होगी। क्यों? कभी वो 2 मीटर पे है, फिर मूव करता रहेगा यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसकी 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी ऐसे जाएगा। तो वापस हमने टाइम लिया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ठीक है, अब इसके कॉन्टेक्स्ट में मान लो वापस पहले से अपनी पोजीशन 2 मीटर पे रखी हुई है। ठीक है, अब 1 मीटर पे उसकी थी 2, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है तो पोजीशन डेफिनेटली चेंज होती ही होती है। तो 2 मीटर पे अपन क्या कह सकते हैं, मान लो 4 हो गई इसकी। ठीक है, 3 मीटर पे मान लो 5 हो गई या 6 हो गई। ठीक है, फिर 4 सेकंड पे फिर 8। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही चलती जा रही है तो इसकी स्पीड, इसकी जो लाइन है अपने पास, वो अपनी लाइन आएगी एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आएगा। ये 2 मीटर अपन को थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा क्योंकि अपन ने ग्राफ उसके हिसाब से, पहले पोजीशन 2 मीटर ही थी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन अपन को मिल जाएगी पोजीशन एंड टाइम ग्राफ के बीच में व्हेन द बॉडी इज इन द यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम बात करें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की, तो जब यूनिफॉर्म मोशन में है इसका मतलब वो सेम वेलोसिटी से चली जा रही है। तो अगर वो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है
तो वो 1 सेकंड पे भी देखोगे तो भी उसकी वही है, 2 पे देखोगे, 3 पे देखोगे, 4 सेकंड पे देखोगे तो आफ्टर 4 सेकंड्स ऑल्सो द वेलोसिटी विल बी सेम, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन बोल रहा है। तो अपना यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ क्या आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, थर्ड अपन देखते हैं बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम क्या बनता है। तो एक्सेलरेशन एंड टाइम के बीच में यहाँ कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक्सेलरेशन में कोई भी वेलोसिटी उसकी कम और ज़्यादा नहीं हो रही है, और कम ज़्यादा नहीं हो रही है इसका मतलब नो चेंज इन द वेलोसिटी। और जब इसमें एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन में जब कोई चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन का ग्राफ टाइम के साथ में बिल्कुल बेस लाइन पे ही चला जाएगा। तो ये आपके दोनों जो अभी ग्राफ किए हमने, पहला था रेस्ट पे और ये दूसरा वाला है यूनिफॉर्म मोशन पे। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन पे उसके ये तीनों ग्राफ्स बनेंगे। तो इन तीनों ग्राफ्स को अपन ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब थर्ड ग्राफ है अपने जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लास्ट अब हम करने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के टाइम पे क्या होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीन्स क्या होता है, जब जो भी चेंज इन द वेलोसिटी है वो एक यूनिफॉर्मली हो रही है, मतलब एक ही तरीके से बढ़ रहा है। 2 मीटर पर सेकेंड है तो 2, फिर 4, फिर 6, इस तरह से ही बढ़ रहा है और कम ज़्यादा नहीं है मतलब। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्मली कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो उसकी पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज होगी। मान लो पहले अगर उसकी पोजीशन ये थी और 1 सेकेंड 2 सेकेंड, वही हम वैसे ही देखेंगे टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, 2 3 4 5 ऐसे ही देखेंगे। तो 1 सेकेंड पे 0 पे उसकी पोजीशन मान लो 2 मीटर थी। ठीक है, फिर 1 सेकेंड पे उसकी पोजीशन ये हुई, एक्सेलरेट हो रहा है तो पोजीशन भी एक्सेलरेट होगी, मतलब बढ़ेगी उसकी पोजीशन। फिर 2 पे ये, फिर 3 पे ये, फिर 4 पे ये, फिर ये, इस तरह से वो जो ग्राफ होगा हमको इस तरह से मिलेगा। तो अगर हम 1 सेकेंड पे पोजीशन निकालना चाहते हैं तो ये, 2 पे निकालना चाहते हैं तो ये, 3 पे निकालना चाहते हैं तो ये, और 4 पे निकालना चाहते हैं तो एकदम से ये चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी की पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ अपन बना रहे हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो यहाँ जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कोई बॉडी होती है तो उसके मतलब उसकी वेलोसिटी भी एक यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है, बढ़ तो रही है, चेंज तो होगी पर एक यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है। तो यहाँ अगर हम बोले वेलोसिटी उसकी स्टार्टिंग में ये थी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड और 2 सेकेंड और 3 और 4 अगर हम देखें तो उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, 0 पे ये थी। ठीक है, 0 टाइम पे, फिर 1 पे ये हुआ, 2 पे ये हुआ। यूनिफॉर्मली जब बढ़ेगी तो स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। तो इस तरह से हम निकालेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे, जिससे हमारी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें इस तरीके से। तो यहाँ अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर लाइन डाल के और हॉरिजॉन्टल लाइंस डाल के इस तरह से हम वेलोसिटी ग्राफ्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ, व्हेन द बॉडी इज इन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होगा तब हमारी एक्सेलरेटेड बॉडी की पोजीशन और एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। अब यूनिफॉर्मली बढ़ेगा तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ देखिए। अगर उसका एक्सेलरेशन ये है स्टार्टिंग में, ठीक है, और यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, तो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है तो मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन में चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, जितना पहले वेलोसिटी थी उतनी ही वेलोसिटी अब है। तो जब वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो पहले जो एक्सेलरेशन था, मान लो यहाँ पे इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है, तो उसका एक्सेलरेशन 1 सेकेंड पे भी यही होगा, 2 पे भी यही, 3 पे भी यही, 4 पे भी यही। तो इसका एक्सेलरेशन हमें निकालना है तो हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करके ये हमें हमेशा 2 ही मिलेगा। तो ये अपने तीनों ग्राफ थे व्हेन द बॉडी इज इन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब एक से एक्सेलरेशन में है, सेम रेट से उसकी वेलोसिटीज चेंज हो रही हैं, तो उसके इस तरह से 3 ग्राफ मिलेंगे। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द ग्राफ्स पोर्शन। अब लास्ट अपना बचता है एक बस इक्वेशंस हैं। इक्वेशन को ड्रॉ करना नहीं है, उनको सॉल्व करना नहीं है, केवल इक्वेशंस हैं जो हमें लर्न करनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो तब तक के लिए ग्राफ्स को स्टडी करिए, ग्राफ के बेस पे क्वेश्चंस करिए। एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं इंडेक्स क्वेश्चन एंड आउटसाइड क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले, वो सब प्रैक्टिस में रहिए। और कोई भी डाउट आता है मुझे कमेंट में लिखिए कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, वो हम क्वेश्चन वापस डिटेल में ले लेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड पढ़ते रहिए।